12 भौतिक विज्ञान विषय में अध्याय वैद्युत चालन के अंतर्गत टॉपिक है वैद्युत धारा। सबसे पहले आप ये समझें वैद्युत धारा क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या है। वैद्युत धारा की परिभाषा किसी परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। या दूसरी डिफिनीशन समझें, किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। किसी परिपथ में एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। या इसी की दूसरी डिफिनीशन, किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। अब यदि मान लीजिए इसका सूत्र क्या होता है, आइए इसके बारे में जानें। यदि किसी परिपथ में t समय में या t सेकंड में प्रवाहित आवेश Q हो तब परिपथ की वैद्युत धारा I इक्वल टू होता है Q/T। ये फार्मूला है। यदि मान लीजिए किसी परिपथ में t सेकंड में मतलब t टाइम में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q हो, तब उस परिपथ में या उस परिपथ की वैद्युत धारा I इक्वल टू Q/T होता है। अब इसका मात्रक जानें। धारा का मात्रक, Q का मात्रक कूलाम होता है और T का मात्रक सेकंड कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। मतलब 1 कूलाम पर सेकंड को 1 एम्पियर भी कहते हैं। और इसका मात्रक कूलाम पर सेकंड कह लें या एम्पियर कह लें, दोनों एक ही होता है। यह एमकेएस सिस्टम इसका मात्रक है और यह एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक
अदिश राशि है। जबकि हम देखते हैं किसी भी परिपथ में जो तीर लगाया जाता है जनरली उसको कहते हैं कि वह धारा की दिशा प्रकट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि मान लीजिए यह कोई परिपथ है, मान लेते हैं कोई परिपथ है, इसमें प्रवाहित धारा मान लीजिए 2 एम्पियर की है, यहाँ मान लीजिए 3 एम्पियर की है, और इसमें मान लीजिए 5 एम्पियर की है। तो यहाँ पर जो तीर की दिशा है, यह तीर या यह तीर या यह तीर, यह धारा की दिशा को प्रकट नहीं करती है। जनरली बेसिकली किसी परिपथ में तीर को हम कह देते हैं कि यह धारा की दिशा प्रकट करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह तीर धारा की दिशा को प्रकट न करके यह प्रदर्शित करता है कि धन आवेश किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, धन आवेश की गति की दिशा को बताती है यह तीर। और धारा वेक्टर के योग का पालन नहीं करती है, अर्थात यह जान लें कि वैद्युत धारा सदिश योग का या सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा अदिश राशि है। अब तीर को देख करके हम इसे सदिश राशि नहीं कर सकते हैं या सदिश राशि नहीं होती है। इस परिपथ में तीर मात्र इतना ही बताता है कि उसमें या उस परिपथ में धन आवेश किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, उसके गति की दिशा को बताता है वह तीर। अगली टॉपिक के बारे में समझें। अब अगली टॉपिक समझें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इसी कहते हैं। अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है। यदि मान लीजिए यह कोई चालक है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल ए मान लें, यह परिच्छेद क्षेत्रफल है, और इसमें मान लीजिए टी टाइम में प्रवाहित आवेश यदि Q है, टाइम T में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग मान लीजिए Vd है। यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश होती है, अनुगमन वेग की इंग्लिश ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहीं से डी सफिक्स लगाया गया V में, जहाँ V बताता है वेग को और D बताता है ड्रिफ्ट को, मतलब यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग है। इसमें यदि T टाइम में यदि चालक में T समय में प्रवाहित आवेश Q हो, तब चालक में प्रवाहित धारा I इक्वल हो जाएगा Q/T। यह इक्वेशन नंबर हो गया 1 मान लेते हैं। उसके बाद यदि मान लीजिए चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग A है, Vd है, और परिच्छेद क्षेत्रफल A,
यदि चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल A, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd तथा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तब, दोबारा समझ लें, यदि चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल A, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या इसी को अपवाह वेग भी कहते हैं Vd तथा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तब यहाँ पर अनुगमन वेग Vd है तथा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। तब 1 सेकंड में, मतलब चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की इक्वल टू हो जाएगा n A Vd। दोबारा समझ लें, चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू n A Vd हो जाएगा। अब यदि निकालना चाहें कि t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अतः t सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू जाएगा n A Vd इंटू टी। 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n A Vd था। यदि t टाइम लेते हैं, टाइम यदि बढ़ाते हैं तो उस टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी में, अतः t सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू n A Vd इंटू टी हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए t टाइम में उस चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा निकालना चाहें, इसलिए t सेकेंड में चालक में
प्रवाहित आवेश Q इक्वल टू जाएगा N A VD T इंटू E। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E के बराबर और एक T सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N A VD इंटू T है, तो T टाइम में चालक में जितने आवेश प्रवाहित होंगे उसकी मात्रा Q इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणते एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E। इस तरह से T सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या N A VD इंटू T है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के आवेश E से गुणा कर लेंगे तो T सेकेंड में चालक में प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा Q बराबर N A VD इंटू T इंटू E हो जाएगा। अब निकालना चाहे यदि चालक में प्रवाहित धारा कितना होगी, तो इक्वेशन 1 से I इक्वल टू Q बाई T में Q का मान रख देंगे। अतः चालक में प्रवाहित धारा समीकरण 1 से I इक्वल टू, अब समीकरण 1 में Q के स्थान पे हम मान रखेंगे N A VD T इंटू E अपान हो जाएगा T, अब T से T कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से I इक्वल हो जाएगा N A E VD। इस प्रकार चालक में प्रवाहित धारा I तथा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग VD में यह संबंध है I इक्वल टू N E A VD। यह चालक में धारा और अनुगमन वेग या अपवाह वेग VD में रिलेशन है, संबंध है। अब इसके बाद अगली टॉपिक समझें। अब इसके बाद जो भी अगली टॉपिक होगी हमारी अपने अगली वीडियो में देंगे आपको। यहाँ पर यहीं तक समझ लें कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग या अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है, जिसका रिलेशन यहाँ पर बता दिया गया है I इक्वल टू N E A VD, जहाँ VD मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ड्यूटी वेलोसिटी अनुगमन वेग है, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल है, N प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और I चालक में प्रवाहित धारा है। दैट्स ऑल।